हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरबी पब्लिक स्कूल। स्टैंडर्ड 8 सब्जेक्ट है आपका हिंदी सेकंड और चैप्टर है आपका 14 विश्लेषण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एग्जेक्टिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं विश्लेषण शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। विशेषता बताने वाला जो शब्द हर परिस्थिति में संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष अथवा आकार, संख्या, मात्रा आदि का बोध कराए वे विश्लेषण कहलाते हैं। अतः विश्लेषण को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के रूप, गुण, संख्या एवं मात्रा की विशेषता बताने वाले शब्द विश्लेषण कहलाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये विशेष दिया है। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष कहलाते हैं। उदाहरण में देखिए, मोक्ष ईमानदार है। अब यहाँ पर देखिए विश्लेषण ईमानदार हो गया और विशेष यहाँ पर मोक्ष हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं विश्लेषण के भेद। विश्लेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। नंबर 1 है गुणवाचक विश्लेषण। जिन विश्लेषण शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण, दोष, आकार, स्थान, रंग, काल, दशा आदि का बोध हो उन्हें हम गुणवाचक विश्लेषण कहते हैं। उदाहरण में गौरव मेहनती व्यक्ति है, तो यहाँ पर ये इसका गुण है। ठीक है, वह मीनार बहुत ऊंची है, तो ऊंची शब्द यहाँ पे आकार हो गया। लाल गुलाब उपवन की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पर ये लाल रंग हो गया। बूढ़ा भिखारी फुटपाथ पर सो गया, तो बूढ़ा यहाँ पर अवस्था हो गई। ठीक है, इसी तरीके से इसके ये कुछ अन्य गुणवाचक विश्लेषण दिए हुए हैं, ये आप इससे अपने पढ़ लीजिएगा। जैसे गुण, दोष, तो जैसे गुण है इसमें क्या आएगा, योग, उदार, चतुर, पवित्र, ये सब दिए हुए हैं। ऐसे ये सारे दिए हुए हैं। आप ये अपने आप से सेल्फ से इसकी बुक रीडिंग करेंगे। नंबर 2 देखते हैं संख्यावाचक विश्लेषण। जिस विशेषण शब्द से संख्या या गणना, गिनती का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण में कक्षा में 30 विद्यार्थी उपस्थित हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 30 शब्द है, ये मतलब संख्या निश्चित कर रहा है। और कुछ खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर संख्या अनिश्चित है, कुछ यहाँ पर अनिश्चित के लिए आया है। और फिर हम इसमें इसमें संख्यावाचक में 2 टाइप्स होते हैं, मतलब 2 भेद होते हैं, निश्चय और अनिश्चय। तो जब संख्या आती है तो वो निश्चय हो जाती है, और जब संख्या नहीं आती, कुछ आता है, तो वो अनिश्चय हो जाता है। फिर हम नंबर 3 देखते हैं परिणामवाचक विश्लेषण। जिस शब्द से किसी वस्तु की मात्रा, नाप, तौल आदि का बोध हो उसे परिणामवाचक विश्लेषण कहते हैं। उदाहरण में मुझे 2 किलो चीनी चाहिए और मेरी चाय में थोड़ी पत्ती डाल दो, तो 2 किलो और थोड़ी, ये यहाँ पर परिणाम का संकेत दे रहे हैं। ठीक है, इस आधार पर परिणामवाचक विश्लेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चय परिणामवाचक विश्लेषण और अनिश्चय परिणामवाचक विश्लेषण। ठीक है, अब हम देखते हैं सर्वनामिक विश्लेषण। जो सर्वनाम अपने सर्वनामिक रूप से संज्ञा या विश्लेषण के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनामिक विश्लेषण कहते हैं। उदाहरण में वह इमारत गिरने वाली है। ठीक है, मेरा मित्र हमेशा प्रथम आता है। उपयुक्त वाक्य में वह और मेरा सर्वनाम शब्द इमारत और मित्र की विशेषता बता रहे हैं, अतः वह सर्वनामिक विश्लेषण हुए। ठीक है, विशेष में सर्वनामिक विश्लेषण और संकेतवाचक विश्लेषण भी इसे कहा जाता है। फिर अब देखिए यहाँ पर सर्वनाम और सर्वनामिक विश्लेषण में अंतर ये दिया हुआ है, ये आप सेल्फ से पढ़िएगा। इसके बाद है संख्यावाचक विश्लेषण और परिणामवाचक विश्लेषण में अंतर, ये भी आप सेल्फ से पढ़िएगा। फिर है प्रविशेषण। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताएं वे प्रविशेषण कहलाते हैं। उदाहरण में शालिनी की बहन बहुत सुंदर है, उसने गहरी नीली कमीज खरीदी, तो उपयुक्त वाक्य में बहुत और गहरी विश्लेषण शब्द क्रमशः सुंदर और नीली विश्लेषण की विशेषता बता रहे हैं, अतः यह प्रविशेषण हैंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं विश्लेषण की अवस्थाएं। इसमें इनकी मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, मूल्यावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो ये जो दी हुई है, जैसे मधुरतर और मधुरतम। बच्चों इंग्लिश में आप लोग की जो एडजेक्टिव होती है, इसकी जो डिग्रीज होती हैं, सेम ये उसी की तरीके से होता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखते हैं विश्लेषण, ये आपके ऊपर दिए हैं, ये आप सब इसमें से रीड कर लीजिएगा। फिर विश्लेषण शब्द की रचना, संज्ञा से विश्लेषण बनाना, जैसे पीड़ा, पीड़ित, बर्फ, बर्फीला, ये इस तरीके के सारे वर्ड्स दिए हुए हैं कि किससे हम कौन सी तरह का विश्लेषण बना सकते हैं। ऐसे सर्वनाम से विश्लेषण बनाना, क्रिया से विश्लेषण बनाना और अव्यय शब्दों से विश्लेषण बनाना। ठीक है, फिर कुछ विशेषण उपसर्ग भी बनते हैं, जैसे उपसर्ग में बने विश्लेषण, जैसे बद है, ला है, दू है, ना है, सु है, नी है, तो ये सारे इसके विशेष शब्द हैं। बदसूरत, बदनाम, बदजात, बदहाल। ठीक है, ये इसी तरीके से सारे आप इससे एक बार
पूरा चैप्टर का बुक रीडिंग कर लीजिएगा और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर का मैं PDF आपको सेंड करूँगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।